नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल बात करूं इलाहाबाद से बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक तरफ बात करूं इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली थी भरत सिंह बेनीवाल को। मगर बात करूं इलाहाबाद से बड़ी खबर निकल के आ रही थी। अभी फिलहाल की बात करूं, इलाहाबाद की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। 14,917 वोटों से फिलहाल भरत सिंह बेनीवाल अपने बढ़त बनाए हुए हैं। और राउंड की बात करूं, फिलहाल 12 राउंडों की काउंटिंग हो चुकी है। टोटल 14 राउंडों की काउंटिंग है। उसमें से बात करूं, भरत सिंह बेनीवाल ने 14,900 से अपनी लीड को कायम कर रखा है। और बात करूं अभय सिंह चौटाला, हरियाणा में एक बड़ा नाम है अभय सिंह चौटाला, फिलहाल 14,917 वोटों से पीछे चल रहा है। सबसे बड़ी खबर है, लोग कहते थे कि अभय सिंह चौटाला नहीं हार सकते, मगर फिलहाल की बात करूं, फिलहाल के रुझान ये बात कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला फिलहाल 14,917 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और भरत सिंह बेनीवाल ने अपनी बढ़त को कायम कर रखा है 14,917 वोटों से। भरत सिंह बेनीवाल ने एक सभा में बात कही थी कि आप लोग मुझे वोट देकर अपना एमएलए चुने, मैं आप लोगों का काम करूंगा। और फिलहाल की बात करूं, ये बात भी उस सभा में हुई थी कि फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा ने एक बात कही थी, आप लोग इलाहाबाद की जनता से अपील की थी, आप लोग भरत सिंह बेनीवाल को आप लोग एमएलए बनाए, मंत्री बनाने के काम मेरा है। उसके बाद बात करूं, भरत सिंह बेनीवाल की बहुत ज्यादा इलाहाबाद में मजबूती हो गई। और अभय सिंह चौटाला की बात करूं, अभय सिंह चौटाला भी पूरे हरियाणा में एक गद्दावर लीडर है, बहुत बड़े लीडर है। मगर बात करूं फिलहाल की, भरत सिंह बेनीवाल इनके ऊपर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल की बात करूं, टोटल 14 राउंड है, 12 राउंडों की काउंटिंग हो चुकी है। और वोटों की बात करूं, 14,917 वोटों से भरत सिंह बेनीवाल ने लीड ले रखी है। और दूसरी बात करूं, अभय सिंह चौटाला भी फिलहाल 14,917 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट हैं वो काफी पीछे चले गए हैं, उनको वोट मिले हैं 12,148, 54,821 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुकाबला दो कैंडिडेटों के बीच है। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भरत सिंह बेनीवाल, अभय सिंह चौटाला, इनेलो पार्टी कैंडिडेट हैं। और बात करूं, अभय सिंह चौटाला का एक बड़ा नाम है। और अभय सिंह चौटाला अगर इस इलेक्शन को हारते हैं तो इनेलो पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिलहाल की बात करूं, भरत सिंह बेनीवाल अपनी लीड को कायम करे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है और अब की बार एमएलए बनने के लिए अपनी जो लीड है उसको कायम कर रखा है। इलाहाबाद से बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। फिलहाल 12 राउंड हो चुके हैं, 2 राउंड बाकी रहे। आप लोग कमेंट कर बताएं कि इनमें से कौन विजय होगा, भरत सिंह बेनीवाल जीतेंगे या फिर अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। फिलहाल की लीड से हमें लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला नहीं जीत पाएंगे, भरत सिंह बेनीवाल यहां से विजय रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी जो कैंडिडेट हैं वो पिछड़ गए हैं। और बात करूं, जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी को साहब वोट मिले हैं 1453 वोट मिले हैं। ये बिल्कुल ही जेजेपी पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। और अब यहाँ से फिलहाल की बात करूं, बीजेपी पार्टी भी यहाँ से पिछड़ती दिखाई दे रही है। और मुकाबले की बात करूं, इनेलो और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है और भरत सिंह बेनीवाल अपनी लीड को बनाए हुए हैं। पूरे हरियाणा की रिपोर्ट हम दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला एक बहुत बड़ा गढ़ था उनका, वो कभी वहां से हारने का सोच भी नहीं सकते थे, किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, उपचुनाव में भी विजय रहे। मगर अब की बात करूं, भरत सिंह बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया साहब, बहुत बड़ी लीड ले ली है। 14,917 वोट कम नहीं होते। भरत सिंह बेनीवाल ने इस गढ़ तोड़ने का काम करने का काम करेंगे। देखते हैं आखिर माहौल क्या कुछ रहता है। छोटा सा अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। नमस्कार।